सभी 1 मिनट का कंप्लीट साइलेंस में अपने भाव, अपनी भावना, अपने श्रद्धा सुमन, अपने सम्मान और अपने हृदय से एक साथ मिलकर कंप्लीट मौन में बाबा का अपने इस यज्ञ में, अपनी इस क्लास में, अपनी इस सभा में आवाहन करेंगे। ओम शांति। आज 23 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में आज है बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे। अपनी एक ही वाणी को कितने तरीके से, कितनी विधियों से बाबा हमारे सामने रखता, और ये विधियां बाबा क्यों यूज करता, ताकि शायद कोई एक बात, कोई एक विधि किसी बच्चे को टच करे और वो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाए। तो बाबा कहता देही अभिमानी बनो, तो पुराने जगत के नाते से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। देही अभिमानी बनो तो ये हो पाएगा कि पुराने जगत से नाता टूटे और नए जगत से नाता जोड़ सके। एक बाप से लव जुट जाएगा जितना जितना हम आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी, इस शरीर में बैठी मैं आत्मा, इस देह में बैठी मैं आत्मा, इस ड्रामा में बैठी मैं आत्मा, इस पूरे संसार साकार वतन में बैठी मैं आत्मा, इसका अभ्यास जितना हमारे अंदर बढ़ेगा तो क्या 3 चीजें हो जाएंगी बताएं? क्या 3 बातें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली? ओम शांति। शांति। यही बताना जो भी आपने बताया ना, पुराने जगत से नाता टूट जाएगा, नई जगत से जोड़ने की खूबी आ जाएगी। जोड़ने तोड़ने का वो हो जाएगा कि हम बड़ी सहजता से पुरानी चीजों को छोड़ के इतने उससे जुड़ जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए एक बाप से और एक ही बाप से लव जुट जाएगा। सारे देह के संबंधों से सबसे छूट के एक एक सिर्फ हम बाबा से अपना सारे संबंध कर लें तो ये युक्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। शुक्रिया। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? बाबा कहता जो जीते जी मर कर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं,
गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। हर विधि क्लियर है। इनका बुद्धि योग जुटा रहेगा। पहली चीज जिसको हर पल याद होगा कि मैं स्मृति में होगा ना कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं जहां भी बैठी हूँ, उस देह में भी बैठी हूँ ना, तो इस देह की सर्विस बाबा मुझसे करवा रहे हैं। इस देह को सर्व करवा रहा है। जहां रखा है, जिस जगह रखा है, जिन आत्माओं के बीच रखा है, वहां बाबा मुझे बिठाकर उनकी सर्विस करवा रहा है। और उन आत्माओं की जो बुद्धि है उसको भी बाबा की तरफ मोल्ड करना, उन्हें रोशनी देना, उन्हें रोशनी से भरना, उन्हें आशाओं से भरना, उन्हें सुख से भरना, उन्हें प्रेम से भरना। ये जो बच्चा करता रहेगा बाबा के लिए उसका बुद्धि योग स्वतः लगा रहेगा। गीत है कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से जोड़ना है। अब जब बाबा तोड़ना और जोड़ना बोल रहा है, ये बुद्धि के लेवल पर बोल रहा है। और इस तोड़ने में जो कल बात हुई ना, सहन शक्ति कैसे काम आती, ये जब बुद्धि की तारें, बुद्धि की रगें, एक्चुअली में रगें जुड़ी हुई है ना, ऊर्जा हमारी वहां जा रही है, तो बाबा कह रहे उस ऊर्जा को वहां से समेट लो और एक जगह शिव बाबा से जोड़ दो। जब हम ये कर पा रहे हैं, कर पाते हैं, तो हम सिर्फ अपना उद्धार नहीं कर रहे, हम उन माता पिता मित्र संबंधियों का भी उद्धार कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने अपनी पूरा फोर्स बाबा के साथ लगा दिया ना, तो वो रखता तो कुछ है नहीं, वो अपना डबल फोर्स मेरे साथ लगाता है। जब वो अपना डबल फोर्स मेरे साथ लगाता है तो मेरा नेटवर्क तो ऑलरेडी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होता, उन्हें शुद्धता प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें हिम्मत प्राप्त होती है, उनका विल पावर बढ़ता है। पर जब तक मेरी रगें उनसे जुड़ी रहती हैं तो हम उनसे और वो हमसे ऊर्जा खींच रहे होते हैं। ये वैसी वाली स्टोरी जैसी दिख रही है जैसे कि लाइट नहीं है तो हम किससे काम चला रहे हैं, बैटरी से। तो अब बैटरी तो एक लिमिटेड है, एक टाइम के बाद उसको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ जाती है। वो थोड़ी देर तक तो मुझे हेल्प करती है, उसके बाद वो खुद खाली हो जाती है, उसको भी चार्जिंग चाहिए। हम दोनों की चार्जिंग कौन कर सकता? वो तो मेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कर सकता है, जहां फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही। तो इसके लिए बाबा कह रहा, नॉट कि हमें सबसे रिश्ते खत्म कर देने हैं, हमें सबको छोड़ देना है, हमें सबसे मुख फेर लेना, हमें किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। बाबा सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को समेट कर शिव बाबा से जोड़ने को कहता, जिससे कि मैं इतनी सशक्त बनूं कि इन सबकी पालना हो सके, इन्हें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिले। बट उसके लिए मेरा शिव बाबा से कनेक्शन, मेन पोल से कनेक्शन बहुत जरूरी है। उनको भी माता पिता कहा जाता है, तो माता पिता हम बालक तेरे, ये सब एक को कहते हैं। वे लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं, ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता संबंध मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए बीच में क्या है,
प्रोसेस क्या है? देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए, नोट कर लीजिए। इसका ज्ञान, देही अभिमानी क्या होता है, इसका ज्ञान मुझे ये करने में हेल्प करेगा। हाउ ब्यूटीफुल। ज्ञान ही हमें डिटैच करता है, ज्ञान ही हमारा सारा, हमारी पूरी परवरिश ही ज्ञान कर रहा है। तो इसके लिए इस ज्ञान को उतारना है। व्हाट इज देही अभिमान? अभी आज सबने अपना लक्ष्य रखा, सबके पास लक्ष्य है। किसी के पास भी नहीं है। जी है। एक बच्चा बस। वेरी गुड। और किसी बच्चे ने लक्ष्य नहीं रखा? कल्पनात्मा, कंचनात्मा, रूपात्मा, चांदनी आत्मा। है रखा है। रखा है दीदी, रखा है। लक्ष्य नहीं तो ध्यान रहे किस में बैठे हैं हम सब। किस में बैठे हैं जब लक्ष्य नहीं है तो? भक्ति में, सत्संग। भक्ति सत्संग में बैठे हैं। तो अभी भी जिन्होंने नहीं रखा है, प्लीज अपने आप को हिलाओ, झंझोरो, पूछो क्यों बैठे आके हम मुरली में, क्या चाहिए हमें मुरली से, आज के लिए क्या चाहिए। अब ये मत कहेगा हम तो देवता बनने के लिए आए हैं, हम तो दैवी गुण धारण करने के लिए आए हैं, हम तो बाप समान बनने के लिए आए। ये सब हम लोगों को मिला है, दिया गया है। ये सारे वर्ड्स, ये सारी बातें, ये सारे लक्ष्य हमें दिए गए हैं। हमने इसमें से किसको चुना है ना। अब जैसे एक स्कूल होता है, उसमें हर बच्चे को कहा जाता है भाई तुम कुछ ना कुछ तो बन ही जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्लास में फर्स्ट आ जाओ, 90% 100% मार्क्स लाओ, सबको कहा जाता है। पर हर बच्चा डिफरेंट है, वो अपना लक्ष्य अलग अलग लेता है। किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को ज्योग्राफी, किसी को इंग्लिश, किसी को पोएट्री, किसी को पोएम, किसी को डांस, किसी को एथलेटिक्स। सबका लक्ष्य अलग है ना। तो मेरा लक्ष्य क्या है, अभी के अभी डिसाइड करो। और आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, जैसे आज हम लोगों ने समाने की शक्ति ली है, तो अपने समाने की शक्ति को समझना, उसको एनहांस करना, उसको पावरफुल बनाना, उसकी पावर्स को यूज करना, ये हमारा आज का लक्ष्य है। तो मुरली में आके क्यों बैठे, अपने आप से जरूर पूछिए। बाबा कहते जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना, ये खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बड़ा ही सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा, फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिल गए। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। ये बाप तो है, फिर माता भी कैसे है, ये है गुह्य बात। बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते, परंतु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में भी कभी कभी माँ बाप को भूलते नहीं है। अज्ञान काल में भी कभी माँ बाप को भूलते नहीं है, इस माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई बात है। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है, बेहद का फुरना है ये, बेहद का नशा है बाबा को, सबको पावन बनाना है। No matter what a person is, no matter what he has done, नहीं मालूम कितना कीचड़ पट्टी में वो सना हुआ है, पर बाबा को नशा है, बाबा को जुनून है हमें पावन बनाने का। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाना है। कितने को सिखलाते हैं,
सबका बुद्धि योग बाप से के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का भी है। अब ये जो पूरा कहा बाबा ने यहाँ से यहाँ तक, ये धंधा हम बच्चों का भी है। फुरना हमारे अंदर, फुरना हमारे अंदर, नशा हमारे अंदर, एक जुनून चढ़ा हुआ है कि बस पावन बनना ही है। बाबा की जो इच्छा है वो पूरी करनी ही है। ये बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को कागविष्ठा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनावे। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसको वैराग्य दिलाएं, पवित्र बनाएं। वह समझते हैं घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना है, अपनी बुद्धि से पतित पने को छोड़ना है। बहुत प्यारी बात है ये। हमें कुछ भी कहीं शरीर से नहीं छोड़ना, हमें पतित पने का त्याग करना है, नेगेटिविटी का त्याग करना है। ये पॉइंट कितना समाने लायक है। कैसे बाबा समाने को परिभाषित कर रहा है, ये देखिए ध्यान से, कि दुनिया कैसी भी है सब संभालिए। फोकस किस पर है, लक्ष्य क्या है, पवित्र बनाना है, पवित्र बनना है। फिर बाबा ने वो विधि भी बता रहा है कि सबको देखते हुए नहीं देखना, यही समाना है। हमें पतित दुनिया दिख रही है, हमें पतित दुनिया समझ में आ रही, अपना भी पतितपना समझ में। अब कल जैसे बाबा ने कहा फोकस किस पे रखना है, क्या कहा था कल बाबा ने, फोकस किस पे रखना है, अगर सारे बच्चे निन्नू कर रहे हैं या कुछ कुछ काम में बिजी हैं तो सब अपने आप मुरली कर सकते हैं। कल और भी बोला था ना, पवित्र बनने पर सन्यासी मतलब थामे रहते हैं, भारत की पवित्रता ना होती है। कल भी यही बोला था। कल एक लाइन बोली थी बाबा ने, अच्छा। ना अपनी ऊर्जा किस तरफ लगानी है, अपना विचार किस तरफ। हाँ, बाबा की तरफ पूरी ऊर्जा रहेगी ना हमारी, एक ऊंचे। दीदी जैसे कल आपने बोला था कि नेगेटिव जो है बिल्कुल नहीं सोचना, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये ऐसे क्यों करता है वो ऐसे क्यों करता है। ड्रामे को एज इट इज, जो जैसा कर रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना है। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। और कुछ किसी को ध्यान आ रहा? आज बाबा ने बाबा ने कहा था जी सूरजमुखी के फूल की तरह हर समय बाबा की ओर ही मुड़ते रहना। सुबह पूर्व में, शाम को पश्चिम में, हर वक्त जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर तुम्हारी दृष्टि रहनी चाहिए। हर समय बाबा को देखते रहो। कल बाबा ने ये भी कहा कि नेगेटिविटी में ज्यादा वो है। सहज रोल तो है ना, पॉजिटिव है, राम का है। रावण का नेगेटिव रोल बहुत कठिन है। ओम शांति थी भी, जब हम खाली रहेंगे तभी यहाँ पे ऊर्जा फ्लो होगी, बाबा के साथ जुड़ेगी। और बाबा ने कहा था सबको सुख देना है, जैसे सूर्य सबको सुख देता है, ज्ञान सूर्य, ऐसे तुमको भी बाबा का की तरह सबको सुख देना। सब सुखों को तुम मास्टर सुखदाता हो। चलिए, ये तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तो आप बताइए ना, क्या आप बोला था, भूल रहे हैं तो। यही तो बात। मन बुद्धि हायर पावर की तरफ रखना है। क्या क्या था, आप बताइए। आपने ये कहा था कि दो विचार चल रहे हैं,
दो तरह की चीजें जुड़ रही हैं हमारे सामने। एक है अच्छा, ये था जहाँ जो आप बोला था ब्रिज बनना है, मतलब एक तरफ कलयुगी है, एक तरफ सतयुगी विचार चलते हैं, ये वाला? एक तरफ पशु दूसरी तरफ परमात्मा है, बीच में मनुष्य है। मनुष्य अगर पॉजिटिव की तरफ बुद्धि को रखता है, अपने विचारों को परमात्मा के दिए हुए विचारों से कनेक्टेड रखता है, तो वो परमात्मा की तरफ जाता है। अगर वो नेगेटिव को देखता है, नेगेटिव देखने में ही बुद्धि लगाए रखता है, तो वो पशुता की तरफ जाता है, क्योंकि वो उसको गिराती है। तो हमें कल बाबा ने स्ट्रांगली ये बात बोली, मुरली में एक लाइन लिखी हुई बोली कि मेरा फ्लो, मेरी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, वो सकारात्मक की तरफ होनी चाहिए, वो दिव्यता की तरफ होनी चाहिए। तब हम ये पतित दुनिया को पावन बना पाएंगे। पतित सब है, हम तुम सब सब सब, लेकिन मेरी ऊर्जा किस तरफ जा रही है, हम इसको पावन कैसे बनाएंगे? जब मेरे को दिख ही नहीं रहा पतित दुनिया। आज समाने की शक्ति को बाबा डिफाइन कर रहा है कि मेरे को ये नेगेटिव दिख ही नहीं रहा। मेरा कनेक्शन आपकी पॉजिटिविटी से है, आपके अंदर बैठे हुए पॉजिटिव पार्ट से, आपकी विशेषता से है, आपके गुणों से है, आपके परमात्मा बच्चा होने से है। मेरी ऊर्जा सिर्फ उसी में लगी हुई है। तोड़ना है ना पतित दुनिया से बुद्धि को, और कहाँ लगाना है जाकर? पावन, जो पावन पावन दुनिया कहीं बाहर थोड़ी है। हर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। जब मेरी बुद्धि उससे कनेक्ट हो जाती है, तो सारी पतित दुनिया क्या हो जाती है? डाइल्यूट हो जाती। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। बाबा देखो, सबकी महिमा करते हैं। सन्यास धर्म की महिमा कल भी बाबा ने करी, आज भी बाबा कह रहे। अब वे रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाला कौन, और यह सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते। वो रजोगुणी सन्यास, ये सतोगुणी सन्यास, इन दोनों का डिफरेंस बाबा के समझाते। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे। वे पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो ये सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते, दूसरे नंबर पर सन्यासी हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास हुआ वे नून है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है, सेकेंड बाय सेकेंड वह कल बाद होगा। ड्रामा में ये सब नून है। ड्रामा चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बगैर रह ना सके। भल कई मनुष्य समझते भी हैं कि यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बचाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि चक्र कैसे रची जाती है, जानते ही नहीं। सृष्टि नई रची जाती व पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते, यह मालूम ना होने के कारण उन्होंने तो प्रलय दिखाया कर फिर नई सृष्टि दिखा दी। बाप आकर इन बातों पर रोशनी डालते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है जिसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें। बाबा को ये फुरना रहता है, सभी को रास्ता कैसे बताएं। सोचिए, हम हद की बातें सोचते रहते हैं और बाबा हर पल बेहद की बात सोच रहा है।
कि मैं अपनी आर्मी को और कैसे बढ़ाऊं। बाबा की आर्मी कौन है? हम बच्चे। और हमें क्या करना? बाबा हमें किस नजर से देख रहे? सैल्वेशन कराने वाली, सैल्वेशन यानी मुक्ति दिलाने वाली आर्मी। हम आत्माएं मुक्ति दिलाने के निमित्त है, रास्ता बताने के निमित्त है। पर हम बता तो तभी पाएंगे ना जब हम खुद उस रास्ते पे चलेंगे, जब हमें उस रास्ते की क्लैरिटी होगी। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखाने। कल पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से उच्चते उच्च परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वे कब जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, पार्ट चेंज होता रहता है बार 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 बार। तो मैं पार्ट को लेके कॉन्शियस नहीं हो सकती, मैं पार्ट को लेके मोहित नहीं हो सकती। ये मेरा पार्ट बड़ा अच्छा है, ये मेरा पार्ट बहुत अच्छा है। तो हम अपने पार्ट से अटैच नहीं हो सकते। हमें ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूं, और जो ये पार्ट है ना, ये जो ड्रामा है, ये निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद हैं। जब हम माँ के वूम में आते, उनके गर्भ में आते, तो कहीं कुछ हमें पता ही नहीं है, ना शरीर पता है, ना माँ पता है, ना बाप पता है, कुछ नहीं, एकदम निर्विचार है, बिल्कुल खाली है। ठीक। उसके बाद जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारा अटैचमेंट शरीर और माता से हो जाता है। अब आप देखिए हम कैसे बदल रहे हैं, कैसे हर चीज बदल रही। अब इतना अटैचमेंट माँ से कि माँ के अलावा तो कोई नहीं दिख रहा। फिर धीरे से पापा को जाना, फिर धीरे से रिश्तेदारों को जाना, फिर धीरे धीरे सबको जानने लगे। तो एक जो घोर अटैचमेंट माँ से था वो खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोग हो गए, बहुत जगह से अटैचमेंट हो गया। धीरे धीरे आप अपनी जर्नी को देखो, माता पिता से कम हो गया, दोस्तों से ज्यादा हो गया, भाई बहनों से कम हो गया, तो बाहर फ्रेंड सर्कल से ज्यादा हो गया। फिर आ जाते आपकी जर्नी आगे बढ़ती, और आपके जीवन में और लोग आते, जैसे कि आपके युगल आते, आपके बच्चे आते। अब क्या हो गया? अब जर्नी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। माता पिता बहुत पीछे छूट गए। कभी कभी फोन कर लिया, कभी कभी बात कर ली, 2-3 दिन साथ में रह लिया, बट फुल फोकस किधर मूव कर चुका है? बच्चों पर, गृहस्थी पर। फिर आगे बढ़ते जाओ तो आप देखते जाओगे ड्रामा हर पल चलायमान है। ड्रामा तो हर पल चल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं एक जगह खड़े हो गए, हम भी सच सच चल रहे। इसको स्वीकार कर लेना, गति को स्वीकार कर लेना, तो हमें दिखेगा कि हम कभी भी एक जगह अटैच होकर रहे नहीं है। जैसे बाबा ने अभी आगे भी ऊपर भी कहा कि तुमने दूसरा शरीर लिया, फिर दूसरे मम्मी पापा मिल गए, दूसरे मित्र संबंधी मिल गए, फिर थोड़ी पुराने जन्म वाले को याद कर रहे हैं। याद भी नहीं आ रहा कौन था, कितना अटैचमेंट था उससे, कितने पागल हुए पड़े थे उन संबंधियों को के लिए, या उन रिश्तेदारों के लिए, या उन रिश्तों के लिए। तो शरीर छूटा, हम छूटे, फिर दूसरा मिल गया। वाई बाबा इज टेलिंग दिस? इस ड्रामा को हमें अपने अंदर समाना है। सिर्फ आत्मा है जो कभी परिवर्तित नहीं हो रही, और मुझे उसमें जाकर स्थित होना है। वो मैं हूं, अपरिवर्तनशील मैं हूं आत्मा। रोल परिवर्तनशील है। अलग हो गए ना हम दोनों, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गए। ड्रामा, शरीर, रोल सब बार बार बदल रहा है। मैं आत्मा इसमें अजर अमर अविनाशी हूं। तो मेरे को अपना फुल ऊर्जा, अपनी फुल कैपेसिटी, अपनी फुल पावर, अपनी फुल मतलब जो हमारा, मेरा जितना भी
शक्ति है उसको मैंने क्या करा, समेट कर अपने कोर में, बीज में आकर हम बैठ गए और वहां से हम ड्रामा को देख रहे हैं। तो क्या होएगा, हम अचल रहेंगे, हम अडोल रहेंगे, हम बहेंगे नहीं, बहती हुई चीज रहेगी, हम हैं उसमें, लेकिन हम उससे अलग हैं। ओम शांति दीदी। दीदी आज एक लाइन उसमें साकार मुरली में पढ़ी थी पहले की, बाबा की आवाज में। तो बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बोले कि जो है ना एक्टर्स है ना, वो खेल पहले खेलते हैं, फिर उसको आराम से बैठ के साक्षी होके देखते हैं। और आप बच्चे खेलते हुए भी उसको साक्षी होके देखो। इतनी प्यारी लाइन लगी थी जी। आपने जो बोला ना, सेम उसी से अटैच। तो आत्मा हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वह कभी जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में पार्ट भरा है और वो बदल रहा है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य, फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनकी गिनती नहीं करी जा सकती। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बनन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो ये भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में ये चिंतन चलता है, सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप भाव भी याद रहता है, हम भी वहां के रहने वाले। फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, अंत से, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जर्जरीभूत अवस्था में आए हो तो सारा झाड़ आ जाता है। मैं आप लोग को एक एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। एक बार मैंने सिर्फ जो कल्प वृक्ष है ना, उसको सामने ऐसे रख कर उसको बस निहारते रहे। उसको निहारते निहारते जैसे ना अपने आप आंखें घूम रही हैं, कभी जड़ में, कभी तने में, कभी वृक्ष में, कभी उनके पत्तों में। बस आंखें ऊपर से नीचे तक घूम रही थी, घूमते घूमते। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा ही पूरा झाड़ है, ये मेरी ही पूरी जर्नी है और मैं इससे अलग इसको देख पा रही हूँ। जैसे अभी दीपा आत्मा ने बोला कि एक बार मैंने प्ले कर लिया, पूरा प्ले करा, पूरी मूवी बनाए, अब मैं आराम से बैठ के अपनी ही मूवी को देख रही हूँ। तो कितनी अच्छी सी फीलिंग, कितनी शांत सी फीलिंग, कितनी डिटैच सी फीलिंग, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही। जैसे एक हीरो को अपनी मूवी देखने में जो आनंद आता होगा, जब वो पूरी मूवी बन जाने के बाद जाकर हॉल में देखता है कि ये मूवी बन के कैसी आई है। क्योंकि पहले तो वो रोल प्ले कर रहा था, टुकड़े टुकड़े में ही देख रहा था, उसको नहीं पता बाकी लोगों ने क्या रोल प्ले किया, किसने कैसा परफॉर्म किया। कई सीन्स में तो वो नहीं था, तो वो सीन्स में क्या हुआ उसको तो नहीं पता ना। जब वो पूरी मूवी देखने बैठा तब उसको पता चलता, अच्छा ये एक्टर्स भी हैं, ये सीन्स भी हैं, ओ वाह, अब ये सब जुड़कर ये मूवी कितनी अच्छी लग रही है। वही जब वो लोग टुकड़ों टुकड़ों में करते, कभी आप जाके उनसे पूछो कितना बोरिंग होता है, उनको पता ही नहीं कि मूवी किस दिशा में जा रही, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। जिसका जिस दिन है, हाँ आज आपकी शूटिंग है, आज आपकी शूटिंग है, आज मम्मी पापा की शूटिंग है, आज तो वो डांसर्स की शूटिंग है। सबकी अलग अलग होती है। जब वो कंबाइंड रूप में उसको देखता है उसको कितना मजा आता है, ओ ये बन के निकली है मूवी, वाह, इसमें मेरा इतना इम्पोर्टेंट रोल है, वाह, अच्छा मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सीन है, अच्छा हीरोइन के ऊपर इतने सारे सीन है, अच्छा वो जो को एक्टर है उसके ऊपर इतने सारे सीन्स है। हाँ, सब उसको बाद में दिखता है जब वो पूरी मूवी तैयार हो जाती। ऐसे ही एक बार ऐसी कल्प वृक्ष के सामने बैठी, बहुत देर तक बस उसको निहारती रही, सिर्फ उसी को निहारा, हल्का सा म्यूजिक ऑन करके। और ये फील होने लगा धीरे धीरे, ये ड्रामा अलग है, इसको मैंने पूरा जिया है, पर इस वक्त मैं इससे अलग होकर इसको देख पा रही हूँ। ये अभ्यास जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आप अलग होकर देख पाओगे। किसी को भी समझने के लिए ना, किसी भी मूवी को समझने के लिए पूरी मूवी देखनी पड़ती है ना। हम बोले सिर्फ एक काम करिएगा, वो ना आधे घंटे का जो हीरो का रोल है बस उतना देख कर आ जाएगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द मूवी वाज। पर जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं तब हमें समझ में आता है अच्छी थी कि क्या थी। ऐसे ही बार बार जब कल्प्रिट के सामने हम बैठते हैं हमें पूरी मूवी दिखती है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा, शायद मैं शब्दों में नहीं ढाल पाऊंगी। बाबा कहते हैं जब तुम पतित जड़ीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे अब वे पुराने हैं, पिछाड़ी वाली टाल डालियां भी पुरानी है। जो सर्विसेबल है उनको ऑनर रहता है। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्य को फिर से सो देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने, 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसी को समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए, हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे ही सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है, मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है। तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट का नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, वे गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उनका धंधा ही है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव ओम बाबा शांति। आत्माओं ओम का शांति। शांति। धामा खाना उन्हों का धामा खाना है। उनका धंधा है ये ना, तो धामा खाना उनका काम नहीं, उनका काम है सिर्फ शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। धामा खाना आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता। ओके ओके। तो बाबा कहते हैं उनका निवास स्थान है ओम परम। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी धामा खाना जो पंडित होते हैं ना, जिनको आटा चावल वगैरह देते हैं ना अमावस्या पे, वो होता है धामा खाना। तो ये तो कह रहे, अच्छा उनका काम दामा खाना नहीं है, मतलब उनका काम ऐसे जाकर इन चीजों में दक्षिणा वक्षिणा लेना नहीं है, ऐसा? हाँ जी हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो उनका काम सिर्फ है शास्त्र सुनाना और उसका दक्षिणा लेना। ओके, जो अदर ब्राह्मण के जो काम है वो नहीं करते, यही मतलब हुआ ना? हाँ जी, 3 अच्छा, कैटेगरी के होते हैं दीदी ब्राह्मण भी ना। ओके, क्या हाँ क्या होते हैं? दीदी, एक तो जो ये इसको सीधा भी बोलते हैं वो लेते हैं, एक शास्त्र सुनाते हैं, एक जो जैसे ये शादी वगैरह कराते हैं वो होते हैं, एक शास्त्र सुनाते हैं। तो इनकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं दीदी। कैटेगरी और भी जो होती है, 4 कैटेगरी होती है। जो कर्म कांड करवाते हैं वो वाले ब्राह्मण भी अलग होते हैं। हाँ जो संस्कार के टाइम पे आपके घर से लेके दाह अग्नि तक और 13 दिन का जो कर्म कांड कराते हैं बार बार ले जाकर, वो वाले पंडित भी अलग होते हैं। वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है। उनको एक शब्द होता है उनको माइंड। आचार्य कहते हैं।
आचार्य। उसको कुछ तो नहीं, आचार्य नहीं कहते उसको। हाँ, ऐसे टकौंत वर्ड, मतलब पंजाब में तो टकौंत वर्ड यूज करते हैं उन ब्राह्मण। यहाँ पे आचार्य कहते कर्मकांड वाले, और शादी वाले जो पंडित होते हैं वो जो ज्ञान सुनाते हैं, मतलब ये महाभारत वो पर वो रामायण अलग वगैरह होते हैं, करते हैं, फिर वो वो कुछ अलग और होते नहीं हैं। करते हैं, मतलब फिर वो कुछ और नहीं करते हैं। हाँ, वो कर्मकांड वाले कुछ और नहीं करते। हाँ, अच्छे कामों में नहीं बुलाते उनको शायद। गुड। तो बाबा कहता तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे। नोट कर लीजिए, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे। जिन देवताओं की पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं, वे भी जैसे गुड्डे गुड़िया समझ पूजा करते। ये है हमारे, ये जो हम कह बाबा में कहते हैं ना, अलग अलग मान्यताओं में हम फंसे पड़े, ये है हमारी जंजीरें। जो इतने गुरु हमने 63 जन्म करे, तो ना जाने कितने गुरु करे, ना जाने कितने पंडित समझे, ना जाने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया, ना जाने कितनों कितनों की बुद्धि को सुना पढ़ा समझा। तो वो सब लेयर जो हमारे ऊपर है ना, उसको बाबा कहता है वो हमें सच्चाई तक पहुंचने नहीं देते। ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है, ढेर के ढेर मुझे हुए। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्य को उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़े ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहते। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में उच्च पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए, सुना, अंदर से आना चाहिए। हर बात अंदर से आनी चाहिए। जो हमें कही गई वही हम कर रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं। जो हमें अंदर से आए कि हाँ मुझे मुरली क्यों करनी है, मुझे दैवी गुण क्यों धारण करने, सहन शक्ति क्यों यूज करनी है, इससे मुझे क्या फायदा, मैं समाऊं क्यों, समाने से क्या होगा, वाई मी, मैं ये सब क्यों करूं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी अंदर से, क्योंकि जब ये क्लैरिटी आपको आएगी ना तो अंदर से आएगा, भीतर से आएगा। फिर कोई कहेगा नहीं ये कर लो वो कर लो, ऐसे मत देखो ऐसे मत सोचो, कहेगा नहीं कोई, अंदर से आएगा। अंदर से आना बहुत जरूरी है। और जो कहा जा रहा है वो करे जा रहे हैं तो हम भक्ति में। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे, ये अंदर से आए। तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाए तो क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे। तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का या 12 आने का, वह कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी का पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदर बना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान पहला नंबर दुश्मन है। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे हो जाते हैं। सुना, भस्म नहीं कर दे, ठंडा कर दे। उसके अंदर की ऊर्जा खत्म, जीरो हो गया उसके अंदर ऊर्जा। और मेरी सारी ऊर्जा मैंने कहाँ लगा दी, अपने इन 7 गुणों, अपनी इन अष्ट शक्तियों को समझने, स्वीकार करने और अंदर बिठाने। ऐसा हो जाए कि मुझे अंदर से आए पवित्रता के लिए, भीतर से निकले। भीतर से ही चीजें छूट रही हैं, हम छोड़ नहीं रहे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा
ना, हम ऊपर से थोपते चले जाएंगे, सब हम सप्रेस करते जाएंगे। अब हमें ये, अच्छा अब मुझे खाना नहीं, अच्छा अब मुझे ऐसे नहीं करना, अच्छा अब मुझे वैसे नहीं करना, क्योंकि सब कह रहे हैं, सबको हम करता हुआ देख रहे हैं, तो हम डर के मारे करते चले जा रहे हैं। तो इसमें कभी खुश नहीं होने वाले, कभी खुशी की महसूसता नहीं होगी, कभी सुख की महसूसता नहीं होगी। उल्टे आप और धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका स्वभाव धीरे धीरे और खराब हो जाएगा। फिर आप कहोगे, कई बच्चे कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी बन के ना ज्यादा गुस्सा आने लगा है, मुझे ज्यादा इरिटेशन होने लगी, मैं ज्यादा मेरा बिहेवियर खराब हो गया। वो ब्रह्मा कुमारी की वजह से नहीं हो रहा है, आप बिना समझे चीजों को अपने ऊपर थोप रहे हो, इसलिए हो रहा है। इसी के लिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पढ़ना, उसका चिंतन मनन करना, उसकी गहराइयों को समझना, पवित्रता की पावर को फील करना कि वाओ, इट इज सो पावरफुल, इट इज सो ग्रेट। जैसे कल शाम की बाबा ने क्लास में हम लोग को समझाया कि जब अपनी ही पावर्स को हम फील करने लगते हैं, उसके साथ हम खेलने लग पड़ते हैं, तो फिर हमें कोई कहता नहीं है कि तुम पवित्र बनो, हमें कोई कहता नहीं है कि खाना पीना ध्यान दो, कोई कहता नहीं है कपड़ों पर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली इट्स दैट हैपेंस। और वो हमें पक्का बच्चा बनाता, वो हमें परिपक्व बनाता। तो बाबा कहते, देही अभिमानी का लव जुट ना सके, दे अभिमानी का लव जुट ना सके। भगवान से नहीं जोड़ सकेंगे अगर हमारे अंदर हल्का भी अहंकार है तो। वो प्यार नहीं है, वो भक्ति है। तो दे अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़ी हर्षित रहते हैं, दे अभिमानी का चेहरा मुर्दे जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाता है, ओम अशरीर शांति। नहीं बन। ओम शांति। भी जब हम शक्तियों को रीड करते हैं तब भी हम ये कह सकते हैं ना कि हम बियॉन्ड अपने जो ये फिजिकल सेंसेस हैं उससे लाइक बियॉन्ड हैं, तभी सुन पाते हैं। तो ये भी उसे भी सुख में ही काउंट किया जाएगा, सतीन्द्रिय सुख, ये क्योंकि तो जब आप नए नए देखोगे, रीडिंग्स आपको निकलते हैं। फीलिंग आ रही है, आपको सुख की फीलिंग आ रही, कहा जाएगा नहीं, हम परिभाषित नहीं करेंगे, हाँ जी, हम बट परिभाषित कैसे बियॉन्ड जाकर ही सुना ही नहीं आता है। हाँ जी बोलिए। आप देखोगे बेटा, आप जब करोगे तो आप फील करोगे कि क्या इस पल मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, और वो सुख कुछ भी बाहर की चीजों से डिपेंडेंट तो नहीं है, जी इट इज ऑटोमेटिक, वो है। इस पल मैं पूरी तरह शांत, निश्चल, निर्मल, प्योर, बहुत हल्का फील कर रही हूँ। दिस इज अतीन्द्रिय सुख, जिसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं है। इंद्रिय मतलब देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श, खाना पीना, लोगों से मिलना, इससे सुख नहीं आ रहा। जो सुख इस वक्त मुझे फील हो रहा है, उसका इस बॉडी से कोई रिलेशन ही नहीं है। इट इज देयर, इट इज हियर। ये जब होने लग पड़े तो हम कहेंगे कि हाँ, हम अशरीरी हैं, हाँ हम अतीन्द्रिय सुख में, हाँ हम बाबा से कनेक्टेड है, क्योंकि बाबा इज सुख, बाबा इज परम शांति, बाबा इज कंप्लीट प्योरिटी। तो जब ये मुझे फील हो तो मैं कहूंगी ना कि हाँ, इस पल मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ मैं इस पल बाबा से जुड़ी। तो बाबा कहता है अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्य का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगाकर ही आएगा। महसूस करेंगे तो फिर कि फलाने ने बात तो ठीक ही कही थी, योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी होगा। उसमें पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है, जास्ती टिक टिक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी स्थूल और सूक्ष्म, ये 3 तबके
तीनों को समझाना है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसमें ही मजा है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट बाबा देता है ना, तो उस पर जितना मेरा मनन चलता है, मुझे जितनी उसकी क्लैरिटी मिलती है, तो मुझे खुशी की अनुभूति होती है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद और प्यार में नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। आज विचार सागर मंथन है समाने की शक्ति। समाएंगे कैसे? जब सागर की तरह हम सब चीजों को समा लेंगे। अलग अलग नदियां आ रही है ना, अलग अलग स्वभाव भाव सबके आ रहे हैं, उसमें मुझे जलना मरना नहीं है, मुझे तो अपने स्वभाव में उसको मिला डालना। मेरा स्वभाव मीठा, एकदम मीठा, मैं मीठा सागर हूँ। किसी का कुछ भी आ रहा, वो उसमें समाहित हो जा रहा। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहां संबंध होता है वहां याद बताई जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है, तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वे सहज उड़ते रहते हैं। और बाबा की दुआएं कब मिलती? जब हम बाबा की बातों पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, हमें बाबा की बहुत सारी दुआएं मिलती। जब हम सहन करते, जब हम समाते हैं, बाबा को बहुत दुआएं, क्योंकि हम उनकी बात मान रहे हैं ना। तो मम्मी पापा की बात मानो तो उनसे बहुत सारी दुआ मिलती। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अपने मन अपनी बुद्धि को बिजी कर लेना। तो फर्स्ट अलार्म हमारा बज रहा, तो चले अपने मन और बुद्धि को बिजी करते हैं। अपनी सहन शक्ति के साथ मिलकर समाने की शक्ति को आज पूर्णतः जागृत करते हैं। बाप दादा से फुल सकाश भरते हैं समाने की शक्ति में। वो मुझसे एक हो जाए, वो मेरे चारों ओर अपना ऑरा बना ले। मुझे हर पल ये याद रहे, हर पल मुझसे ये कनेक्टेड होकर इस पूरे विश्व के पतित पने को समा लेने की शक्ति, जो मेरे बाबा की श्रीमत है। पूरा विश्व ठंडा पड़ जाए, सारे विकार सब ठंडे पड़ जाए। इसके लिए हे जमाने की शक्ति, आप अपने सत्य स्वरूप, आप अपने दिव्य स्वरूप के साथ मुझसे जुड़ जाए, ये चारों ओर स्थापित हो जाए, मेरी बुद्धि में बैठ जाए, मेरे मन में बैठ जाए, मेरे संस्कारों में बैठ जाए, मेरी कर्मेंद्रियों में अपना प्रभाव, अपना आधिपत्य स्थापित करें।
बस समा लेना है। आपके साथ से ही हे समाने की शक्ति, आपके साथ से ही मैं अपने शिव पिता का मददगार बच्चा बन सकता हूँ। मुझे आपकी, आपकी शक्ति की, आपके स्वरूप की, आपके गुण की बहुत आवश्यकता है। ये समाने की शक्ति आप सदा सदा के लिए मेरे साथ रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।